नमस्कार। 2 हफ्तों से ज़्यादा हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर के लिए। 2 हफ्तों से ज़्यादा यानी कि 14-15 दिन से वॉर चल रहा है, लेकिन इससे किसी को कुछ हासिल अभी तक हुआ नहीं है। यूक्रेन के 25 लाख से ज़्यादा लोग यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में शरणार्थी बन चुके हैं, यूक्रेन से बाहर निकल चुके हैं। उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, उनका खोया है जो कुछ भी है। लेकिन अगर हम रशिया को देखें तो रशिया को भी कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ हासिल हुआ नहीं है रशिया को। तो फिर ये वॉर क्यों चल रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये वॉर चल रहा है क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो अमेरिका है, वो यूक्रेन से बोल रही है कि तुम लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो बात अलग है कि आज तक उन्होंने एक सैनिक भी नहीं भेजा यूक्रेन में उनकी हेल्प करने के लिए। आर्म्स भेज रहे हैं, फाइटर प्लेन्स भेज रहे हैं, लेकिन उनको उड़ाने के लिए पायलट कहाँ हैं? पायलट उड़ा के तो लेके आएंगे ना उनको। तो ये वॉर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है? इस वॉर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो है अमेरिका। अमेरिका इन 14-15 दिनों में लाखों करोड़ों रुपए कमा चुका है। देखिए, सीधी सी बात है, सबसे बड़ा जो बिजनेस है इस पूरी दुनिया का वो है वॉर, यानी युद्ध। वॉर जब होता है, युद्ध होते हैं तो वेपन्स यूज़ होते हैं, हथियार यूज़ होते हैं, और हथियार का जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो है अमेरिका। चाहे वो सीरिया का वॉर देख लीजिए, चाहे वो इराक का वॉर देख लीजिए, अमेरिका ने अंधाधुंध वेपन्स सप्लाई किए हैं। लेकिन आप देखिए, सीरिया के वॉर में जो हथियार भेजे थे वो किसके हाथ लगे? वो अलकायदा के हाथ लगे। और जो इराक में वॉर में था, जो उन्होंने हथियार भेजे वो किसके हाथ लगे? वो आइसिस के हाथ लगे। यानी कि वॉर की संभावनाएं हमेशा बढ़ी हैं। ख़त्म करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हमेशा वॉर की संभावनाएं बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बेचने के लिए ये किया गया। इज़राइल, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, किसी भी कंट्री का नाम ले लीजिए तो सबसे ज़्यादा जो वेपन्स आते हैं, जो हथियार आते हैं, वो अमेरिका सप्लाई करता है। अमेरिका की जो वेपन्स यानी कि हथियारों की जो इंडस्ट्री है वो $85 बिलियन से ज़्यादा की है। यानी कि 6500 करोड़ से भी ज़्यादा की इंडस्ट्री है सिर्फ़ और सिर्फ हथियारों की। ओबामा के टाइम पर, ओबामा की गवर्नमेंट में 23% का हाइक हुआ था। जब वॉर चल रहा था, जब ये अफ़गानिस्तान और तालिबान का वॉर चल रहा था, 23% जो है प्रॉफिट हुआ था, या 23% का जो बिज़नेस टेक है वो बढ़ गया था सिर्फ़ और सिर्फ हथियारों की वजह से। बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज जैसे कि लॉकहीड मार्टिन और बोइंग, इन्होंने 2021 में $23.7 बिलियन का बिज़नेस किया था सिर्फ़ और सिर्फ हथियार बेच के। और ख़रीदा किसने? 100 छोटी छोटी कंट्रीज़ ने, जिसमें से एशिया भी है। एशिया की मतलब एशियन कंट्रीज़ हैं, ओशियाना कंट्रीज़ जिनको हम बोलते हैं, वो हैं। सऊदी अरब है, मिडिल ईस्ट है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप मिडिल ईस्ट में ही देखें तो 32% का जो बिज़नेस है वो मिडिल ईस्ट से पहुंचा है अमेरिका को। तो आप सोच सकते हैं अमेरिका ने कितना पैसा कमाया सिर्फ और सिर्फ वॉर में हथियार बेच के। अब आप कहेंगे कि हथियारों से प्रॉफिट है, तो केवल हथियारों से ही प्रॉफिट नहीं है। अगर आप यूएस का स्टॉक मार्केट आज देखते हैं तो चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो डॉलर का भाव हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। यानी कि अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है वो यूँ ऊपर जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वॉर की वजह से। और सिर्फ इस वॉर में नहीं, आप वर्ल्ड वॉर 1 देख लीजिए, आप गल्फ़ वॉर देख लीजिए, आप कारगिल का वॉर देख लीजिए, आप सर्जिकल स्ट्राइक्स देख लीजिए। जब जब पूरे विश्व में कहीं पे भी युद्ध हुआ है या लड़ाइयाँ हुई हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ है वो अमेरिका को हुआ है। सिर्फ हथियारों की वजह से नहीं, बल्कि उनका स्टॉक मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है सीधा सीधा। लेकिन यूक्रेन की ये समझ में नहीं आ रहा है। वो अभी भी उसमें बैठा हुआ है कि अमेरिका या फिर बड़ी कंट्रीज जैसे कि जर्मनी का नाम ले ले तो जर्मनी हुई, यूरोप की बहुत बड़ा पावर है जर्मनी। इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम देख लीजिए, तो उन्होंने भी ये कहा है कि आप तुम लड़ते रहो, हम तुम्हारा साथ देंगे, बट कोई साथ देने के लिए नहीं आ रहा है। जब तक यूक्रेन ये समझेगा नहीं, तब तक ये वॉर ख़त्म होगा नहीं। पुतिन मानने वाला नहीं है। पुतिन के पास हथियारों की कमी नहीं है, पुतिन के पास सेना की कमी नहीं है। पुतिन अपना युद्ध ख़त्म नहीं करेगा जब तक यूक्रेन उसका बात नहीं मान लेगा। और यूक्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कहने पे लगा हुआ। ऑल्दो उसके जो इतने सारे नागरिक हैं वो बेघर हो चुके हैं और कितने सारे लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार।